टेबल। पहले मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूं। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस बताया था मैंने? विंडो आर और देन विन वर्ड आपको यहां टाइप करना है। रोके करेंगे तो ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टेबल। क्वेश्चन क्या है अपना? व्हाट इज टेबल। व्हाट इज टेबल, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? तो टेबल क्या होता है ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें इसमें आंसर लिखा हुआ है अ टेबल इन एमएस वर्ड इज ए फीचर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रो एंड कॉलम जस्ट लाइक ए ग्रिड। इट हेल्प यू प्रेजेंट डेटा क्लियरली एंड नीटली। जब भी हमें कोई डेटा अगर ग्रिड के फॉर्म में लिखना है, जहां पर हमें रो और कॉलम की नीड होती है, उस समय हमें टेबल की जरूरत रहेगी। उस समय हम टेबल का यूज करते हैं। तो हमें सिर्फ प्रैक्टिकली अपने को सीखना है। तो क्वेश्चन हमारा ये हाउ टू इंसर्ट टेबल। ठीक है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। टेबल क्या होता है? रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। एक जो टेबल होती है उसमें कॉलम होते हैं और रो होती है। तो सबसे पहले आपको टेबल इंसर्ट करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। अब कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स मतलब हेडिंग, टाइटल। जितने आपके टाइटल होंगे उतने कॉलम्स होंगे। टाइटल मींस जैसे सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, पेन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब आपके टाइटल हो गए ना। तो जितने टाइटल्स होंगे उतने आपके कॉलम्स होंगे। ठीक है, और जितना रिकॉर्ड होगा मतलब जितने स्टूडेंट्स होंगे या जितने रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे मुझे 10 है तो नंबर ऑफ रो मुझे 11 लगेगी, क्योंकि 1 रो मेरे लिए एक तो टाइटल के लिए चाहिए मुझे और बाकी रो रिकॉर्ड के लिए चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाद में भी कॉलम और रो इंसर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब भी आप रो टेबल को इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो कैसे इंसर्ट होगा? देखो इसमें प्रोसेस हमने क्या लिखा था। सबसे पहले आपको किस पर जाना है, कहां जाना है? देखो इसकी प्रोसेस कहां लिखी हुई है? ये लिखी हुई है। प्रोसेस है क्लिक इंसर्ट टैब। ठीक है, आपको जहां पर भी टेबल इंसर्ट करना वहां आपका कर्सर होना चाहिए। फिर आपको किस टैब पर जाना है? इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब सबको दिखाई दे रहा है ना? ये रहा आपका इंसर्ट टैब। इस पर जाकर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस उसने क्या लिखा अपन ने? क्लिक टेबल। अब आपको यहां पर कहीं पर टेबल लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा सबको टेबल लिखा हुआ? इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर बोल रहा है सिलेक्ट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रिड ओपन होगी। अब ये ग्रिड में देखो इस साइड जाएंगे तो ये नंबर ऑफ कॉलम, देखो मैंने 1 पर आया तो 1 कॉलम आ रहा है। मैंने इस साइड राइट में इसको ड्रैग करा तो देखो 2 कॉलम हो गए। दिख रहे हैं आपको? 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। और नंबर ऑफ रो चाहिए तो डाउन की ओर नीचे लाइए। जैसे अभी फर्स्ट रो है, नीचे लेकर आएंगे 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? जितने आपको कॉलम चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ 5 टाइटल है मेरे पास, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और मुझे 5 रिकॉर्ड स्टोर करना है तो 5 रिकॉर्ड्स हो जाएगी और 1 टाइटल मतलब 6 रो हो जाएगी। तो 1 रो मेरे पास हो चुकी है। 2 3 4 5 6 और क्लिक कर दीजिए। ये आपका टेबल। क्लियर हो गया? टेबल इंसर्ट करने का तरीका समझ में आ गया? पहला तरीका।